Hello students, this is exercise 1.1 of class 11 math. So the first question is the collection of all the month of a year beginning with letter J. हमें पता है कि जो ईयर में जो मंथ होते हैं वो 12 मंथ होते हैं और उसमें से बहुत सारे मंथ जे से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट मंथ जनवरी, फिर जून, उसके बाद जुलाई. सो देर आर देना चाहिए और ये यस इट इज सेट यहाँ पे लिखना है यस इट इज सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड. बुझी पार्चो कि नहीं है. तो यहाँ पे ऑल जितना भी मंथ है उस मंथ जे से शुरू हुआ है तो एक सेट होगा. तो इसे हमको लिखना है यस इट इज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड. ये जो ब्रैकेट है हाँ आंसर में लिखना यस इट इज सेट. So we have 3 months in a year with 3 months in a year whose letters start with J. So we can write it as yes, it is a set because it is well defined. Well defined. Very good. Next question. The collection of 10 most talented. से अच्छा से लिखना 10. The collection of 10 most talented writer of India. तो यहाँ पे टैलेंटेड एक वर्ड है. हम किसको टैलेंटेड कहेंगे? एक से बड़ा एक है टैलेंटेड. तो टैलेंटेड इज द वर्ड व्हिच इज नॉट डिफाइंड बिकॉज़ सो इट इज नॉट ए सेट. ऐसे लिखना. यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है टैलेंटेड, वो है टैलेंटेड. तो इस पे हमको पॉइंट आउट करना है कि ये हमको क्वालिटी के बारे में बताता है. और ऐसा मैथ में ऐसा कोई मतलब लॉजिकल थिंकिंग नहीं दिया गया है कि वो फीलिंग्स को लेकर उसमें मैथ हम किया जाए. और ये टैलेंटेड हमको एक फीलिंग या फिर एक थॉट के बारे में बताता है. तो हम उस हिसाब से बता नहीं सकते कि इंडिया में कितने मतलब किस हिसाब से किसके पास कितना टैलेंटेड है और वो कौन सा मतलब कितना टैलेंटेड राइटर है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो it is not a set, it is not a set because the word talent is not defined. Talented is not defined. Now next. A team of 11 best cricketer batsmen of the world. यहाँ पर और एक वर्ड को हमको पॉइंट आउट करना है बेस्ट. तो इससे पहले जैसे मैंने बताया कि बेस्ट भी एक फीलिंग या फिर थॉट है. बट हम मैथमेटिक्स के हिसाब से फीलिंग और थॉट के हिसाब से हम वो मैथ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर ये जो बेस्ट है इसको पॉइंट आउट करते हुए हम देखेंगे तो फिर ये सेट नहीं होगा क्योंकि हम बता नहीं सकते कि कौन सा अच्छा बैट्समैन है. विराट कोहली से अच्छा सचिन है, सचिन से अच्छा सहवाग है अगर हम एग्जाम्पल ले तो फिर इसका आंसर हो जाएगा नो it is not a set because the word best is not defined. उसके बाद the collection of all boy in your class. यहाँ पर हमको बताया गया है कलेक्शन हमारे क्लास में कितने बॉयज़ हैं उसका कलेक्शन के बारे में हमको पूछा गया है. तो हम काउंट करके देख सकते हैं कि हमारे क्लास में कितने बॉयज़ हैं. सच एस हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट हैं और उसमें 15 बॉयज़ हैं. तो हम उनका कलेक्शन बता सकते हैं कि ये एक सेट है. कलेक्शन बनाकर हम उसको कहीं पर शो कर सकते हैं कि हमारे क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और उनमें से 15 बॉयज़ हैं. तो यस इसका आंसर होगा यस इट इज़ अ सेट. थोड़ा मार्कर चेंज कर दे आंसर में. इसको नेक्स्ट नंबर. उसके बाद नेक्स्ट नंबर में हमको पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. तो यहाँ पर भी हमको एक स्पेसिफिक नंबर के हिसाब से पूछा गया है 100.
तो 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं हम उनका कलेक्शन बना सकते हैं या नहीं? यस, हम बना सकते हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 100 तक हम एक सेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन 100 तक। तो ये एक होगा सेट, तो हम लिख देंगे यस इट इज़ अ सेट। उसके बाद हमको पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नोबल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद एक राइटर थे, हमको क्वेश्चन से पता चल रहा है। उनके जितना भी मतलब लिखा हुआ बुक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितना भी लिखा हुआ बुक है हम उनका कलेक्शन बना सकते हैं। यस, हम बना सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन थे, एक ही पर्सन थे। उनका जितना भी, सोच लो एज एग्जाम्पल ले लो कि उनके रिटर्न थे 15 बुक्स, तो हम उनका कलेक्शन बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस इट कैन बी अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इसको भी हम सेट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा गया, हमको कलेक्शन पूछा गया है इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर हम जो ले सकते हैं, एग्जाम्पल से एक समझते हैं। +-1 +-2 प्लस माइनस, वो नहीं है, इवन +-2 होगा। इवन है, इवन होता है। सॉरी आपको इवन लिखना है। +-2 0 भी आएगा, +-0 भी आएगा, +1 +-0 भी आएगा, तो भी इवन होगा। वो एक गलत हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, तो हम इंटीजर, ये क्वेश्चन का आंसर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेंगे +-0 जीरो नहीं आएगा, +-0 भी नहीं आएगा, +-2 से आएगा। 2 +-4 +-6 डॉट। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जितने भी इवन इंटीजर है इनको हम लेकर एक कलेक्शन या सेट बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस इट इज ए सेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यस, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं और उस हिसाब से हम उनका सेट बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो इधर पे फिर से वही एक वर्ड आ गया डेंजरस, जो कि एक थॉट को बताता है। अब मैथ में तो थॉट या फिर जो फीलिंग्स है उसका कुछ काम नहीं है, जैसे कि हमको पहले पता चल गया। अगर हम डेंजरस एनिमल को एक एग्जांपल से ले, स्नेक ले ले, तो स्नेक से उससे ज़्यादा वेनमस स्कॉर्पियन भी हो सकता है, उससे ज़्यादा वेनमस कोई सेंटीपीड भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक सेट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा नो इट इज़ नॉट ए सेट। स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड नंबर, जहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया है लेट ए इक्वल्स टू ब्रेसेस 1 2 3 4 5 6 ब्रेसेस इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस हमको पूछ रहा है। तो अगर आपको मतलब टॉपिक के हिसाब से कुछ भी डाउट हो तो हमारे सर जो हैं वो इससे पहले टॉपिक को समझा चुके हैं, फंडामेंटल समझा चुके हैं एक वीडियो में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज के नंबर करेंगे तो आपको वो इजी होगा और आपको समझ में आएगा। तो पहले जाकर फंडामेंटल क्लियर करिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइए। तो हम फर्स्ट थोड़ा समझा दे, बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। ये एग्जांपल लिख ले, आप एग्जांपल लिख लेते हैं। आप एक आया एग्जांपल ले, ए सेट ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और 3 और फिनाइट सेट लेना। हाँ, यहाँ पे एक भी है, ए सेट में एक भी है या 2 भी है या 3 भी है, 3 भी है। तो यहाँ पे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट और 2 is an element of set A and 3 is an element of set A because 4 is does not element of
सेट ए। यहाँ पर एक भी है, दो भी है, थ्री भी है। तो आप मैथमेटिकली इसको हम सेट की भाषा से लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए होगा। 1 बिलोंग्स टू लेके यहाँ पे समझ। पॉज है, वीडियो पॉज है। बोल। तो यहाँ पर हम ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। यहाँ पर एक सेट है, सेट ए, उसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमको अगर इसको मैथमेटिकली लिखना है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसमें ये सेट के लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, उसमें ये सिंबल यूज़ होगा बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको नॉट बिलोंग्स टू। तो हम ये एग्जांपल से समझते हैं कि इसका क्या यूज़ है इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर पहला हम एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये इट मीन्स दैट एलिमेंट 1 इज ए नंबर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। वैसे ही हम दूसरा भी वैसे ही लिख सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। जो 2 है वो सेट ए के अंदर आता है, ये बिलोंग्स टू वो सिंबल इसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही हम सेम लिख सकते हैं, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर इससे हमको पता चलता है कि जो बिलोंग्स टू सिंबल है वो हमको बताता है कि जो एलिमेंट है वो सेट के अंदर आता है। और ये जो बिलोंग्स टू सिंबल है ये हमको सेट को रिप्रेजेंट करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हम नंबर पे आते हैं। यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि यहाँ पर जो एलिमेंट दिया है वो इस सेट में है या नहीं। तो हम उसको देख कर लिख सकते हैं 5 डेक्स सेट ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 एलिमेंट दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा है डस 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 नंबर है, तो यहाँ पर हम बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करेंगे। वैसे ही हम अच्छा से देना, मैं कैसे दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा सेकेंड पे हम आते हैं, 8 बिलोंग्स टू और नॉट टू सेट ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 6 तक ही एलिमेंट है, यहाँ पर हमको 8 एलिमेंट के बारे में बताया ही नहीं गया है या फिर दिया ही नहीं गया है। तो हम सीधे से लिख देंगे यहाँ पर कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। वैसे ही हम आगे जाएंगे, 0 डेक्स टू ए। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 0 एलिमेंट है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है ही नहीं, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वैसे ही सेम हम 4 को देखेंगे, यहाँ पर 4 दिया गया है, ये रहा 4, इसको हम लिख देंगे 4 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद 2 डेक्स टू ए, यहाँ पर 2 भी दिया गया है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। लास्ट पे देखेंगे हम कि 10 है या नहीं, इधर हम देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमको 6 तक दिया गया है और यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि 10 एक एलिमेंट है या नहीं सेट ए में। तो हम इधर हम सिंपल से सिंबल यूज़ कर सकते हैं, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थैंक यू। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड नंबर, जहाँ पर हमको बोल रहा है कि इन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमारा जो सेट होता है वो उसको हम 2 टाइप में लिख सकते हैं, उसका 2 फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर होता है और एक रोस्टर फॉर्म होता है। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो हमारे सर उसका फंडामेंटल पहले से क्लियर कर चुके हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो हम नंबर पर आते हैं। पहला नंबर पे हमको दिया गया है सेट ए x such that x is an integer and -3 less than less equal to -3 less equal to x less than 7 less equal, मतलब -3 आएगा, -3 से स्टार्ट होके 6 तक जाएगा, 7 से छोटा होगा, -3 लेस इक्वल x लेस देन 7। तो ये क्वेश्चन से हमको एक आइडिया आ रहा है कि यहाँ पर हमको x जो है वो एक इंटीजर है जो कि -3 से चालू होता है, मतलब उससे लेस है, और वो 7 से लेस है। तो x एक ऐसा नंबर
लेस इक्वल है। x एक ऐसा इंटीजर है जो कि -3 से इक्वल है और लेस देन 7 है। तो अभी हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट ए उसका नाम ए दे, रोस्टर फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है, ओनली सेट ए लिखना। ए इक्वल टू -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 7 से छोटा है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया कि -3 से इक्वल और लेस है और 7 से लेस है, तो वो 6 तक होगा। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर हमको पूछ रहे हैं ये एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। बट हमको पहले से पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कौन सा नंबर से होता है, 1 से। यस सर, इसे पता होना चाहिए। हमको पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेट बी इक्वल टू ब्रैकेट 200 टाइम ऐसे गोल करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया कि सेट बी में जो हमको x पूछा गया है नेचुरल नंबर जो कि 6 से लेस देन है वो है 1 2 3 4 5। उसके बाद सेट सी x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। तो ये क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि ऐसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसको हम ऐड करेंगे तो उसका सम आना चाहिए 8। तो हम उसको लिख सकते हैं सेट सी इक्वल टू ऐसा कौन सा नंबर है 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0 8 0 जाएगा। फिर से 8 0 आएगा। ये 0 नेचुरल 8 0 आएगा। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, वही तो सर, वो तो होल नंबर है। होल नंबर है। 7 नंबर यहाँ पर हमको आंसर मिल गया। अगर हम 7 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका सम आएगा 8। वैसे ही 2 6 को करेंगे तो 8 आएगा, 3 5 को करेंगे तो उसका भी 8 आएगा। सच दैट ये सब भी 8 ही देंगे सम। तो उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया गया है सेट डी एक्स सच दैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिविज़र ऑफ 60। तो हम इसको बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम 60 का मल्टीपल ढूंढेंगे 60 का। तो वो हो सकता है 2 3 5 10 6 10 एंड सो ऑन। तो हमको पूछा है प्राइम नंबर, इस वर्ड पे हम फोकस करेंगे। हमको प्राइम नंबर पूछा है तो इनमें से हम ढूंढेंगे कि प्राइम नंबर कौन सा है। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। जिनको पता ना हो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ वो और एक उसका मल्टीपल हो, मतलब टोटल उसका 2 ही मल्टीपल होगा। यहाँ पे 80 भी आएगा, 80 नेचुरल नंबर है। 80 भी आएगा, लेकिन 70 और बोल दे और एक बार बोल दे इसमें। हाँ 80 भी आएगा। इसमें इस सेट में 80 भी आएगा क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर है और उसको अगर हम सम करेंगे तो उसका डिजिट 8 आएगा। 0 नंबर 80 तो नेचुरल नंबर ना। तो हम इधर से हम जान सकते हैं कि 2 डिजिट नेचुरल सेट डी इक्वल्स टू नंबर आएगा। 0 है कि बोल 2 3 5।
तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सेट ई इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हमको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया होगा जिसमें हमको पूछ रहा होगा वर्ड में कितना लेटर है, तो उसमें जो वर्ड लेटर है उसमें जो भी डबल वर्ड है हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, हम उसको सिंगल टाइम लेंगे। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, यहाँ पर ओ, जो लेटर ओ है वो 2 टाइम है, बट हम उसको काउंट सिर्फ 1 टाइम करेंगे। तो वैसे हम लिख सकते हैं सेट ई इक्वल टू टी आर आई जी ओ एन एम ई आर वाई। तो हम इस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस नंबर का, सेट एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। जैसे कि इस नंबर से पहले हमको पता चला कि अगर कोई भी वर्ड में अगर लेटर डबलिंग है तो हम उसको सिंगल टाइम लेंगे। बस यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ई और टी डबल है तो हम उसको सिंगल टाइम ही लेंगे। तो इधर लिख देंगे हम सेट एफ इक्वल टू बी ई टी आर। हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट नंबर क्लिक कर दो। नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मैंने पहले बताया, सेट को हम रिप्रेजेंट 2 फॉर्म से कर सकते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि यहाँ पर हमको सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इधर हम इसको ले लेंगे सेट ए इक्वल्स टू x so that x such that x equal to 3n. X so that x equal to 3n. N belongs to n. Small n belongs to capital N. Belong to comma. N less equal to n equal to 1 2 3 4. Less n equal to less equal to 4. Bracket close. This is less than लेकिन 5 भी लिख पाऊँ है ना। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको एलिमेंट दिया गया है 3 6 9 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ए एक्स सच दैट एक्स 3n। n जो है वो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n होगा वो 4 से लेस देन होगा। 4 इक्वल और लेस देन। तो यहाँ पे 5 यदि लिखना है यदि 5 लिखेंगे तो हम लेस देन ही 5 लिखेंगे। अगर हम इस यहाँ पर अगर 5 यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम इक्वल को हटाकर सिर्फ लेस लिख सकते हैं। ये लेस इक्वल और नीचे लिखेंगे और नीचे लिखेंगे n और n लेस देन 5। वेरी तो उस हिसाब से यहाँ पर हमको एलिमेंट दिया गया है 2 4 8 16 32। ये भी होगा x so that x तो यहाँ पर हम लेंगे सेट a इक्वल टू x so that x is equal to x such that x equal to n n n belongs to n आएगा 1 2 3 4 5 n less equal to 5 आएगा, less equal to 5 आएगा ना, only 5। अब जल्दी हम लेस लिखना होगा 6 लिखना है ना। यहाँ पर हमको दिया गया है 2 4 8 16 और 32। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x सच दैट x 2 to the power n। जो n है वो इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सो दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज इक्वल और लेस देन 5। x so that x is equal to 5 to the power n। x such that x इक्वल टू कॉमा मत देना, इक्वल टू 5 to the power n।
n belongs to n, n less equal to कितना 4 तक जाएगा, n less equal to 4, खत्म। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट x so that x equal to 2n, x so that x equal to 2n, n belongs करो बोल ले, खत्म, कंप्लीट हो गया। वो कौन इनफिनाइट सेट है ना? हाँ। नेक्स्ट, x such that x equal x so that x equal to x square, x square, x belongs to n, x belongs to n और x less equal to n, कॉमा, और x less equal कॉमा दे देना और लेकर जरूर दीजिए, x less equal to 10, 10 तक जाएगा। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर बोल दे थोड़ा। तो यहाँ पर तो यहाँ पर हमको दिया गया है एलिमेंट 149 to 100। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x सच दैट x का स्क्वायर, अगर हम x को 1 लेंगे तो उसका स्क्वायर 1 आएगा। अगर यहाँ पर हम 1 को पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर 1 आएगा। यहाँ पर हम अगर 2 लेंगे तो उसका स्क्वायर 4 आएगा। यहाँ पर हम 3 लेंगे तो उसका स्क्वायर 9 आएगा। और अगर हम यहाँ पर 10 लेंगे तो उसका स्क्वायर 100 आएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो उस हिसाब से x को हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमको यहाँ पर सेट में दिया गया है क्वेश्चन, हमको यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, हमको उसका एलिमेंट को लिखना है, उसको निकाल कर। तो क्वेश्चन हमको दिया गया है सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमको पूछा गया है एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो हम उसको लिख सकते हैं। ऑड नेचुरल नंबर लिख देना, सेट कितना के स्टार्ट कौन सा नंबर से होगा ऑड नेचुरल नंबर? 1 3 5 डॉट 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 इनफिनाइट नंबर होगा। फिर हमको सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, -1/2 से वो छोटा होगा और 9/2 से वो ग्रेटर होगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, 0 होगा। ये नहीं देखिए यार, देखो ना, हमसे फास्ट नंबर लाइन में डेनोट करना पड़ेगा। था ये नंबर लाइन होगा, ये इंटीजर का लाइन, थोड़ा समझ लो। ये इंटीजर बीच में क्या आएगा? 0 आएगा, ये आएगा 1 पॉजिटिव 2 3 4, उसका राइट 0 से राइट साइड पॉजिटिव आएगा और 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगा 2 या -3। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम -1/2 एंड लेस देन फ्रॉम 9/2 एंड x इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा 1/2 में 0.5 होगा, 0.5 से यहाँ पे आएगा, यहाँ -1 और 1 का बीच में आएगा। देन 9/2 का मीन्स 4.5 का मीन्स ये है 4.5 आएगा, यहाँ पे 4.5 है। तो ये 0.5 और 4.5 का जितना भी इंटीजर नंबर है वो इस सेट में आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है b इक्वल टू 0 आएगा, ये सर 1 2 माइनस 0.5 से बड़ा है ना, 1 आएगा, 1 2 3 4 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये हमारा सेट होगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है सेट c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज इक्वल एंड लेस देन 4। तो यहाँ पर जो x है वो 2 आएगा, 0 इंटीजर आएगा ना, यस ये 0 आएगा, +-1 आएगा, प्लस माइनस और +-2 आएगा। यहाँ पर
x जो है एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर इसका 4 इक्वल 4 तेरा एनर्जी पूरा खत्म हो गया। नहीं एनर्जी बूस्टर डोज चाहिए तेरे। नहीं सर, x जो है वो इंटीजर है और वो 4 के इक्वल होगा और 4 से लेस देन होगा, तो वो x कौन को ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 भी होगा और 4 से कम लेस भी होगा, तो यहाँ पर कौन आएगा? तो यहाँ पर हम देख 0 आएगा। 0 प्लस 0 से प्लस 0 प्लस भी नहीं होता है, 0 माइनस भी नहीं होता है, इसीलिए ओनली 0 लिखना है। 0 कमा प्लस माइनस 1 कमा प्लस माइनस 2, ये आंसर है, यही आंसर है। उसके बाद दिया गया है सेट डी एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। जैसे कि हमको पहले पता है कि अगर कोई भी वर्ड वाला नंबर है और उसमें जो लेटर है वो डबलिंग है तो हम उसको सिंगल टाइम ही लेंगे, उसको हम डबल टाइम नहीं लेकर उसको हम सिंगल रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड लॉयल है उसमें हम देख सकते हैं लेटर एल डबलिंग है तो हम उसको सिंगल टाइम लेंगे, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं LOYA। उसके बाद हमको दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो यहाँ पर हमको 31 डे नहीं है, यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा जो मंथ में 31 डेज नहीं होगा हमको उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला मंथ हो जाएगा फरवरी, अप्रैल होगा, जून भी होगा, जून होगा, सितंबर होगा, ये नवंबर तक आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ईयर में फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ऐसे मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते। उसके बाद हमको क्वेश्चन दिया है सेट एफ एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब ये तो पहले बार हमको ऐसा कॉन्सोनेंट देखना है जो कि के से पहले आता हो। तो वहाँ पर हम जितने भी भावल्स हैं के से पहले, जैसे ए और ई को छोड़कर हम उसको लिख सकते हैं। तो बी सी डी एफ जी एच और जे ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो कि लेटर के से पहले आते हो और वो कॉन्सोनेंट हो। थैंक यू। खत्म हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट तो मैचिंग है। इसको है ना मल्टीप्लाई लास्ट नंबर हमको दिया गया है मैचिंग। कॉलम ए में कुछ नंबर दिया गया है और कॉलम बी में कुछ नंबर दिया गया है। तो कॉलम ए में दिया गया है एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 6 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविज़र ऑफ 6। तो यहाँ के एलिमेंट और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि x एक प्राइम नंबर है और डिवीज़न ऑफ 6 है। तो यहाँ पर 2 और दो प्राइम नंबर, दो ही प्राइम नंबर है, बट इवन नंबर है। प्राइम नंबर, प्राइम और इवन नंबर कौन सा है? 2 और 6 इवन नंबर है। एक तो प्राइम नंबर नहीं है, यस 2 3 है और 6 है। 6 एक इवन नंबर है, इसीलिए वो नहीं हो। तो यहाँ पर हम देखें
1 एक प्राइम नंबर नहीं है और 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको बोला है कि x एक प्राइम नंबर है, तो उस हिसाब से पहले का आंसर ये नहीं होगा। सेकंड में अगर हम चेक करें x इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये तो मतलब 10 का बात कर रहा है और यहाँ पर हमको 10 दिया गया है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड बिट में हम चेक करेंगे x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6, यहाँ पर हमको बोला गया x इज़ ए नेचुरल नंबर, ये होगा 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 और 3 और 6 भी एक नेचुरल नंबर है जो कि डिवीज़र ऑफ 6 है, तो 1 का आंसर होगा C। सेकेंड बिट में हमको बोला है 2 और 3 सेट के एलिमेंट हैं, तो हम पहले बिट में चेक करते हैं x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 6 का डिवीज़र है, तो 2 एक प्राइम नंबर है और 3 एक प्राइम नंबर है और उस हिसाब से 6 का वो डिवीज़र भी है, तो उस हिसाब से 2 का आंसर होगा A। फिर थर्ड में हमको दिया गया है लेटर MATHEICS, तो B में चेक करते हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यहाँ पर 10 का बात हो रहा है और यहाँ पर वर्ड्स का बात हो रहा है, तो ये होगा ही नहीं। फिर हम लास्ट बिट में चेक करते हैं x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये जितने भी लेटर हैं वो मैथमेटिक्स वर्ड में आते हैं, तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर लास्ट बिट में हमको दिया गया है एलिमेंट 1 2 1 3 5 7 9 और आखिरी ऑप्शन बचा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 एक ऑड नेचुरल नंबर है, 3 5 7 9 एंड सो ऑन उन लोग भी ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से लेस है, तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा D। तो आपका एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज